होली स्पेशल शो। होली यानी रंगों का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किस रंग से खुलेगी आपकी किस्मत? इस बार होली में ग्रहों की चाल कुछ खास संकेत दे रही है। शुक्र और शनि का मीन राशि में संयोग, बुध का रेट्रोग्रेड और ये सब मिलकर कह रहे हैं कि रंग सिर्फ खेलने के नहीं बल्कि किस्मत बदलने के हैं। आज के स्पेशल शो में हम बताएंगे कि इस होली पर क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, वास्तु से कैसे संवरेगी आपकी किस्मत, मूलांक के अनुसार होली का भाग्य कनेक्शन क्या है, होली पर कैसा हो घर का वास्तु और छोटे छोटे उपाय जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार होली पर रंग नहीं बल्कि किस्मत भी खेलेगी आपके संग। तो देखिए होली का धमाल इस वक्त देखने को मिल रहा है और साथ ही अभी से हम जो तस्वीरें मार्केट की भी देख रहे हैं उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से इस वक्त होली का रंग पूरे मार्केट में बिछाया हुआ है। लोग अब खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके सितारे क्या कुछ आपके लिए कह रहे हैं। इस होली के रंग में कहीं कोई भंग ना पड़ जाए, इसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा रंग आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। और इस बार क्योंकि चंद्र ग्रहण का मौका भी है, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के मौके पर क्या होली में किसी तरीके का विघ्न उत्पन्न हो रहा है, अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपके घर के भीतर कलेश देखने को आपको मिल रहे हैं तो इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है, जाना है अपने बड़े बुजुर्गों से भी कि होलिकाष्टक के समय में सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में इस बारे में भी जानेंगे, वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाए इस बारे में भी जानेंगे। अब एक एक करके मेहमानों का रुख कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आचार्य जीतू सिंह जी। आप ज्योतिष आचार्य हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और इस वक्त हमारे साथ ऋतु सिंह जी, ज्योतिषी वास्तु एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। तो हम दोनों मेहमानों के पास एक एक करके जाए। सबसे पहले जीतू सिंह जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ और जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये जानना हो जाता है, लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है, कब मनाए होली। एक शोले फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग है जब गब्बर पूछता है कि होली कब है, तो यही इस वक्त लोगों के जहन में भी चल रहा है कि होली कब है, क्योंकि होलिका दहन को लेकर के लोगों में ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि 2 को होलिका दहन है, 3 को है, या फिर रंगों की होली कब खेली जाए, 3 या 4 को। तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और आप सभी को, पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पूरी टीम के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं हैं होली के महापर्व की। अब देखिए ये पर्व जो है ना, ये कितना प्यारा पर्व है, रंगों का पर्व, और इस दिन सिर्फ और सिर्फ खुश होते हैं हम लोग। हाँ, ये बात तो है कि गब्बर पूछा तो ज़रूर कि होली कब है, लेकिन बताने वाले इतने थे, उन्होंने सब अलग अलग बता दे रहे हैं। तो वही सिचुएशन आज भी कुछ ऐसी ही बन रही है, लेकिन इस गब्बर को ना इस बार संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन, आप जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी ये चैनल्स के लोग हैं, बहुत अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जिससे उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए पर्व है, पर्व का पूर्ण आनंद भी लेना चाहिए और पर्व का पूर्ण लाभ भी उठाना चाहिए। होली आपको 4 को ही मनानी है, ये क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात कि होली के पहले ठीक एक दिन चंद्र ग्रहण और उससे पहले एक दिन होलिका दहन और प्लस भद्रा। अब देखिए यहाँ सिलसिला हमने उधर से इधर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप ये माइंड क्लियर कर लीजिए, हमें होली 4 तारीख को मनानी है। रंगों का पर्व, रंगों का उत्सव, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए हमें उसमें कोई चूक नहीं करनी है। दूसरा, हाँ, कुछ अवस्थाएं बहुत बदल गई हैं। कभी हमारी भी एज में हम पहुंच गए हैं, हमने आज तक नहीं देखा कि होलिका दहन से लेकर के होली तक बीच में एक दिन का कोई गैप पड़ा हो। पूर्णिमा तिथि के साथ सीधा प्रतिपदा में रंग खेला जाता है, लेकिन इस बार ग्रहण का काल पड़ने से कहीं ना कहीं हम उस अवस्था से थोड़ी सी पीछे होते जा रहे हैं। अब ये ग्रहण आया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्यों हम 3 को क्यों नहीं खेल सकते। आप खेलिए, वो आप निजी जो आपका डिसीजन है उससे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर हम शास्त्र उचित बात करते हैं, अगर हम हमने
पंचांग, जो कि ज्योतिष जब सिखाया जाता है, सबसे पहले पंचांग का उन्हें ज्ञान दिया जाता है। अगर हम पंचांग के आधारित करते हैं तो जो दहन है वो हमें 2 तारीख को ही करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि प्लस उसमें सबसे उत्तम प्रदोष व्यापनी तिथि, ये अगर हम देखते हैं तो 2 तारीख को हमें मिल रही है। 3 तारीख को जो लोग ये करना चाहते हैं होलिका दहन, वो उनका निजी डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर उस दिन ग्रहण है, 9 घंटे पहले हम सूतक की बात करते हैं और क्या ग्रहण खत्म होते ही सब ठीक हो जाता है एकदम से, फिर हम शुद्धता की बात क्यों करते हैं, हम शुभता की बात क्यों करते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के सिचुएशन देखते हैं, 2 तारीख को आपको होलिका दहन करना चाहिए, 3 तारीख को आपको पूरा दिन ग्रहण काल में वो सारी विधि विधान करने चाहिए जिससे आपका जीवन आगे सफल हो, और 4 तारीख को पूरे जितनी नेगेटिविटी को छोड़ करके रंगों की तरफ बढ़ जाइए, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। बिल्कुल, और जैसा कि आपने अभी सुना कि किस तरीके से हमने ये भी जाना है कि ज्योतिष के माध्यम से ये आप स्पष्ट कर लीजिए कि 2 तारीख को होलिका दहन होनी है, 3 तारीख को हम गैप रखेंगे, यानी कि उस दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है इसलिए ना तो होलिका दहन होती है और ना ही रंग खेला जाएगा। रंग 4 मार्च को है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये भी ज़रूर सवाल उठता है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे जिस तरीके से अभी हमें जीतू जी बता भी रही थी कि कैसे कई सारे ऐसे अब कन्फ्यूजन ज़रूर है लोगों के मन में। आप रंग कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रहों की चाल को समझते हुए, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए, आप पंचांग के अनुसार, अगर तिथि के अनुसार से चलते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा ही रहता है, कोई भी चीज़ में आपके लिए विघ्न नहीं आता। अब मैं अपने दूसरे मेहमान का भी मैं रुख कर लूँ, और इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया पर। और अब मैं ऋतु सिंह जी आपका रुख कर रही हूँ। मैम, जब हम वास्तु की बात करते हैं, हमने दिवाली के मौके पर देखा है कि माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। क्या होली के समय भी ऐसा कुछ होता है जब लोग अपने घरों की सफाई करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या किसी तरीके का और कोई हवन करना हो, कोई पूजा विधि विधान के साथ करना हो, ताकि, क्योंकि हमने अक्सर सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, होलिकाष्टक, उस दौरान तंत्र मंत्र की क्रियाएं सबसे ज्यादा होती है, घरेलू कलेश की खबरें भी बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, तो ऐसे में हमें क्या कुछ करना चाहिए इस दौरान? होली के त्योहार की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा त्योहार होलिकाष्टक से ही आरंभ हो जाता है। जो होली से 8 दिन पहले, अभी 24 तारीख से 24 तारीख से होलाष्टक लग चुके हैं, तो ये होलाष्टक का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस टाइम पे ना सारे ग्रह अपने उग्र अवस्था में होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि यही वो समय काल है जब प्रहलाद को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा, और उसके बाद होलिका वाले दिन कहते हैं ना कि उनको लेके उनकी बुआ और होलिका में बैठी थी। तो ये जो समय होता है, सारे के सारे ग्रह अपनी उग्र अवस्था में होते हैं, उनके बड़े नकारात्मक प्रभाव रहते हैं समय पर। माफी के साथ आपको ऋतु जी रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इसे हम तुरंत ही ठीक करवा रहे हैं। फिलहाल मैं रुक कर रही हूँ आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी का। करिश्मा कौशिक जी, न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी थोड़ा सा हम होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और होली को लेकर के समझना चाहेंगे कि इस बार लोगों को उनकी होली का जो समय है, वो होली का समय उनके लिए कितना अच्छा बीते और बहुत स्मूथ रहे सारी चीज़ें, कहीं उनके लिए कोई परेशानी का समय ना बने। तो ऐसे में क्या कुछ उन्हें करना चाहिए इस होली पर? आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर रंगों की जो खुशियां हैं वो बरकरार रहे, बिखरी रहे, मैं यही मनोकामना करती हूँ। तो होलिका का जो पर्व है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये पर्व जो है ना, इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये पर्व बहुत ज़्यादा खास बन रहा है, क्योंकि इस बार वैसे तो कहते हैं होली खेलने यानी दुल्हनडी से एक दिन पहले जो है होली का दहन होता है, मगर इस बार देखा जाए तो एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 दिन पहले जो है होली का दहन हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 तारीख की। तो 2 मार्च 2026 को होली का दहन हो रहा है और 3 मार्च का दिन जो है बीच में एक हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण इस दिन है। तो ये दिन किसी त्यौहार को ना दर्शाते हुए चंद्र ग्रहण के लिए ये दिन रहेगा।
और 4 मार्च को मनाई जाएगी होली, जिसको हम रंगों वाली होली कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मूलांक की। तो देखिए यहाँ पे जो लोग मूलांक 2 से जुड़े हैं, यानी कि जिन जातकों ने किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म लिया है, इन लोगों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों का मूलांक 1 है, यानी कि जिन जातकों ने जन्म लिया है 1 तारीख, 10 तारीख या फिर 19 तारीख, 28 तारीख, तो इन लोगों को भी खास तौर से सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं मूलांक 1 की, क्योंकि मूलांक 1 की मैंने आपको बात कही कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए ये साल जो है सूर्य का साल है, और कहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हों, जैसे ग्रहण बैक टू बैक पड़ रहा है, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण, तो ये कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाए तो इस साल का अगर हम कॉम्बिनेशन देख के चल रहे हैं, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर हम टोटल नंबर देखते हैं तो हमें नंबर मिलता है 1, मगर हम लास्ट के डिजिट जो देखते हैं, क्योंकि 2000 तो चलता ही रहता है, मगर जो लास्ट की डिजिट चेंज होती है वो बन रही है 8 की। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, कहते हैं पिता और पुत्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 मूलांक वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है आप लोगों पे इस समय पे, अगर देखा जाए, क्योंकि थोड़े दिन पहले सूर्य ग्रहण भी पड़ा था, तो आप लोग नंबर 1 जो है रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य से, तो इसीलिए खास तौर से व्यवसाय में ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एग्रेसिव होकर के किसी से बात ना करें, वाणी पे नियंत्रण रखें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप इस समय पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़े किसी मुकदमे में फंस सकते हैं। वहीं पे क्योंकि मैंने कहा था मूलांक 2 वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए आप लोग ऑलरेडी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, इस समय पे चंद्र ग्रहण ही लग रहा है, तो आप लोगों को मानसिक तनाव जो है वो ज़्यादा हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, रात को नींद ना आने की समस्या, या फिर थकावट और रात को डरावने सपने। क्योंकि देखिए ये जो समय होता है होली का, ये काफ़ी हद तक जो है लोगों को डरावने सपने दिखाता है, लोगों को उग्र करता है, क्योंकि इस समय पे जो होलाष्टक होते हैं, होली दहन तक, ये ग्रह जो होते हैं हमारे वो उग्र स्वभाव में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि राहु जो है इस समय पे बहुत अपने चरम सीमा पे होता है, जिस वजह से लोगों को इल्यूजन्स होना, डाउट्स क्रिएट होना, भ्रम पैदा हो जाना, ऐसा लगना कि कोई साया हमारे आसपास से निकला है, तो लोग इसको कहीं ना कहीं तंत्र विद्या से भी जोड़ देते हैं, किसी ने कुछ किया तो नहीं, टोना टोटका तो नहीं किया। तो आपको इस समय पे जो मूलांक 2 वाले हैं, इन चीज़ों से सावधानी बरतनी है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको हो रही है, एक छोटा सा चांदी का चाकू जो है आप काले धागे में या तो अपने उल्टे हाथ पे बांध लीजिए, नहीं तो अपने गले में धारण कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो ये उपाय भी आपने जाने कि आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ शायद कुछ खराब हो रहा है, या आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी ने कुछ किया कराया है, तो उसके लिए भी हमने उपाय जाना डॉक्टर करिश्मा जी से। और अब हम एक बार ऋतु जी का रुख कर लेते हैं और वास्तु के बारे में कुछ और हम टिप्स उनसे ले लेते हैं कि आखिर हमें उस समय क्या करना चाहिए अगर हमारे ऊपर किसी ने वाकई कुछ किया करा दिया हो, या फिर हमारे मन में सिर्फ अगर एक सवाल भी पैदा हो रहा है कि हमारे घर में कलेश बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, धन जो कि पहले तक तो ठीक ठीक आ रहा था लेकिन अचानक से वो रुक गया है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ऋतु जी आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि दिवाली के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली के समय में किस देवी देवता का पूजन करें, और साथ ही घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए, धन का आगमन होता रहे, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए होली का जो पर्व है ना, इसमें जैसे दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली में भी हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं। सबसे पहले उनको रंग अर्पित करते हैं, और बहुत से लोग तो देखिए अपनी राशि के अनुसार रंग अर्पित करते हैं, फिर उस रंग से रंग खेलते भी हैं। लेकिन एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारा जो नव संवत्सर आरंभ होता है हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से, हिंदू नववर्ष के हिसाब से, तो ये भी होली के आसपास ही रहता है हमेशा। जैसे अभी 19 मार्च से शुरू हो रहा है, तो जो हम होलिका दहन करते हैं, इसमें वास्तु के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं ना, कि जो वातावरण की नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जैसा अभी भी मैं बोल रही थी कि होलाष्टक से लेके ये जो हमारे वातावरण की ऊर्जा है, जो ग्रहों की ऊर्जा है, वो बहुत उग्र हो जाती है, बहुत नकारात्मक हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है होलिका दहन।
होलिका दहन में आपने कहीं कहीं सुना होगा ना कि हम संवत जलाना या इस तरह के भी शब्द जो होते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। तो हम पुराना संवत जो है, जो पुराना साल है, उसको हम कहते हैं कि हमारी जो नकारात्मक चीज़ें थी, जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स, जो हमारी पुरानी अच्छी यादें नहीं है, उसको हम होलिका दहन में जला देते हैं और नव संवत्सर का स्वागत करते हैं। तो जैसा अभी आपने पूछा कि धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, तो होलिका दहन में आप कुछ उपाय करके, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। देखो, धन की बात अगर हम करते हैं तो होलिका दहन में सभी लोग होलिका की पूजा करने जाते ही जाते हैं और विशेष कुछ चीज़ें होती हैं कि गाय के गोबर का जो उपला होता है वो हम वहाँ पे होलिका दहन में अर्पित करते हैं। हम जो गेहूं की बालियाँ आती हैं वो चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार धन की कमी से जूझ रहे हैं तो आप 3 छोटी इलायची और थोड़ा सा कपूर अगर होलिका में डाल देते हैं और फिर उसकी 3 परिक्रमा करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धन आगमन के स्रोत आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपको लगता है कि